जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काव्य। बच्चे को यही महसूस होना चाहिए, हमारे पापा के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें अपनी जिंदगी बनाना है, कुछ भी नहीं, उसको बताना ही नहीं चाहिए। जिस दिन पैर पे खड़ा हो जाए उस दिन तलघर की चाबी बढ़िया कमाने लग जाए, बढ़िया खूब कमाने, तुमसे भी ज्यादा कमाने लग जाए। फिर बेटा को एक दिन बोला, बेटा इधर आ, ये चाबी बस तलघर खोल। बोले पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये बताओ पहले क्यों नहीं बताया, हम तो मर गए पढ़ पढ़ के। तो बेटा अभी तो पढ़ पढ़ के ही मरे हो, और ये बता देते तो पढ़ते नहीं, पढ़ा बनते, पढ़ा बने रहते, अंगूठा चाव क्या बनते, पढ़ पढ़ के तो भाई पढ़ा, चर चर के भाई लाल। बाप ने पूछी बेटा का पढ़े, बोले 16 दूनी 8। कितने दूनी 8? 16 दूनी 8 होते। तो ये होती है, इसलिए अपने वैभव को बताना नहीं चाहिए, उससे कहो कमाओ। और एक कला मैंने सिखाई थी, मान लो महाराज घर में कैसे छुपाएं। आप अपने बच्चे का हित चाहते हो तो एक 100 रुपए का स्टाम्प खर्च करना और सारी वसीयत बेटे को दिखाना, बेटा ध्यान रखना ये सारी संपत्ति जो देख रहा है ना, कि क्या करना पड़ के, मैंने महाराज के प्रवचनों से प्रभावित होकर क्षेत्रपाल को लिख दिए और ये पकड़ ले स्टाम्प। वो कहे लिख ही नहीं सकते तुम, तो बोले झूठी मत मानना, ये स्टाम्प देख ले। बोले पापा ये क्या किया, वो तो हो गया, वो तो लिख चुका, अब उसकी हवा खिसकेगी। उसने कहा ये तो वो मुझे भी कोसेगा, चिंता मत करना, लेकिन वो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पैर पे खड़ा हो जाएगा, कुछ कमा लेगा वो। और जिस दिन आ जाए उस दिन वो स्टाम्प को फाड़ देना, बेटा सब तेरे लिए तो कमाया था, ये संभाल। इसलिए जैनी लोग सबसे ज्यादा कम व्रत करते, उपवास करते, साधना कम करते। क्यों करते हैं? वो कहता हमारा महाराज और हमारा भगवान कम नहीं है, अपन तो महाराज के पिताजी के पास जाएंगे, बढ़िया पैर दबाएंगे, तीनों टाइम पैर छुएंगे और बढ़िया पिताजी की खूब भक्ति करेंगे, पिताजी अपने आप सारी संपत्ति। यही स्थिति भक्त की है, कुछ नहीं करना धरना चाहता, बस भगवान को एक लोटा ढालेगा, पैर दबाए, भगवान नमस्ते भगवान, एक बार नहीं 3 बार। बस इतने करने मात्र से भगवान की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, और हो जाता है, मिल जाती है। करना धरना कुछ नहीं पड़ा, महाराज को करना धरना कुछ नहीं पड़ा, और महाराज को प्रसन्न कर लिया। महाराज ने कहा जाओ बेटा खुश रहो, माला माल हो जाए, इतने मात्र में हो जाए। इसलिए मैं यही सोचता था, ये बनिया भगवानों के पीछे पड़े रहते हैं और जल्दी आ भी जाते हैं। और महाराजों को जैनी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि गुरुओं का सम्मान कहीं है तो जैनियों के यहां है, बड़ा गुरु को सम्मान। अरे भगवान के ऐसा सम्मान तो मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा, जो आप लोग मुनियों का करते, अपने गुरुओं का पलक पावड़े बिछाते हो। हार के समय तो देख के दंग रह जाता हो, और जहां निकलो वहीं साष्टांग, जहां देखो, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। मैं सोचता था कि और ध्यान रखना यही पक्की है, बनिया यदि ज्यादा झुक रहा है इसका अर्थ वहां माल पड़ा जरूर है। अंता बनिया को तो मेरू हिल जाए, इसने जान लिया कि अपन तो बाबा जी को प्रसन्न करो
ना अपने माला फेरने की बस की बात है, ना कुछ। अपन तो बस महाराज के पैर छुएंगे और हमारा दीपक जल जाएगा। और भक्ति का मार्ग है ही ऐसा। कैसे दुर्भागे लोग हैं जो ऐसा सस्ता मार्ग पूज्यवर जनवाणी माता ने दिया, फिर भी तुम इससे वंचित रहते हो। फिर संकट आता है तो रोते हो, संकट आता है तो फिर कहते हो हम क्या करें, संकट आता है तो फिर दुनिया गधे के पैर धोते रहते हो। जनवाणी कहती है भैया, तू यदि साधना नहीं कर पा रहा है तो जो साधना कर रहे हैं उनकी संगति में तो चला जा। तू भगवान नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का भक्त बन जाओ। इतने मात्र से तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन कैसे भक्ति करना? निरंतर करना, निरंतर, एक में नहीं, निरंतर, अनिशम। 46वें काव्य में देखना, हमने कहा था अपन आज जल्दी लेंगे, तो नाम मंत्र मनीषम, अनिशम शब्द पर मैंने कल भी कहा था हमारी भूल यही हो रही है। मिलेगी तुम्हें भक्ति, मिलेगी तुम्हें शक्तियां, होंगे तुम्हारे संकट दूर, लेकिन बस पूरी बनियाईगिरी मत दिखाना। संकट आ जाए तो मंदिर दौड़े चले आओ, तो फिर भगवान भी बहुत आगे के हैं। बोले अटकी पे आ गया, अब जिस दिन मेरी अटकी होगी तो मैं भी तेरे पास आ जाऊंगा, अभी मेरी कोई अटकी नहीं है। इसलिए जैन श्रावक जो भी नियम लेता है भक्ति का, पहले आप लोगों ने देखा लोगों के नियम रहते थे, मैं भोजन नहीं करूंगा यदि मुझे देव दर्शन नहीं होगा तो। और नित्य प्रतिदिन भरत चक्रवर्ती सुख में सबसे ज्यादा भगवान को पूजता है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और जब सुख में पूजेगा और दुख में जब भगवान के पास आएगा और कहेगा भगवान कहाँ जाऊं मैं, आज तक किसी दरवाजे नहीं गया, आज तक नहीं गया, अब ऐसी दशा में किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा। भगवान भी देखते हैं कि स्थायी ग्राहक है। हाँ देखो, जो तुम डाल तो हम पात, आखिर अन्न तो हम तुम्हारी खाते हैं ना। तुम डाल तो हम पात। आप भी धंधे में क्या करते हो? सबसे ज्यादा ध्यान तुम किसका रखते हो? स्थायी ग्राहक का। भैया ये तो कहीं दूसरी जगह जाने ही नहीं, 8 दुकान बंद रहे तो बिना माल के रह जाएगा, लेकिन कभी दूसरी दुकान पे नहीं जाता। उस व्यक्ति को उधार भी मिल जाता है, उस व्यक्ति को 2 पैसा कम में भी मिल जाता है। और माल के लिए कई बार तो सेठ जी फोन कर देते, भैया तू दूसरी दुकान नहीं जाएगा, ले अंतिम पीस बचा है तेरे लिए। हाँ क्या बात है। बस यही सिस्टम ये व्यवहार में है कि हम भगवान के स्थायी ग्राहक बने, गुरु के स्थायी ग्राहक बने। किसी भी हालत में हम किसी दरवाजे नहीं जाएंगे। नहीं होगी कृपा तो नहीं होगी, नहीं देंगे माल तो नहीं देंगे। मेरा तो नियम है कि इस दरवाजे को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले यदि भगवान का, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा बिना हाथ उठाए, बिना सोचे, उसके लिए जिसका नियम है कि मैं देव का, अरहंत भगवान के अलावा कहीं मस्तक झुकाने वाला नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो यहां कब तक बैठे रहोगे? बोले बैठा रहूंगा, मरूंगा और क्या, मरने तक बैठा रहूंगा। आप देखना, आपके प्रति इतनी करुणा, आपको खुद ये प्रकृति फोन करेगी, क्यों रो रहा है, चल भगवान के पास। तेरी भगवान के स्थायी ग्राहक होकर रोता है, एक बार नमोस्तु कर और सारे कार्य तेरे अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। और जो कभी कहीं से माल खरीदता, कभी कहीं से करता,
उसे कोई उधार नहीं देता। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोता है। 7 मामाओं के भांजे भूखे सोते हैं। और आज आप लोगों में 90% 7 मामाओं के भांजे हो। 90% कह रहा हूं। 7 मामाओं के भांजे बन गए हो। कोई तुम्हारा बाप एक, बाप तो फिर भी एक है, वो मामला। अब मुझे गुस्सा आ जाए तो कुछ भी बोलूं, लेकिन तुम्हारा भगवान एक नहीं है, तुम्हारा गुरु एक नहीं है, तुम्हारा मंत्र एक नहीं है। हर दिन मंत्र बदलते हो। यदि कोई कहे नमोकार, महाराज ये तो हमें आता है, कोई दूसरा दो, तो नमोकार मंत्र उसी समय तुम्हें अभिशाप देता है, रे दुष्ट, मेरा इतना बड़ा अपमान कराया तूने, इतना बड़ा अपमान कराया, वो तो आता है, उससे कुछ नहीं होता, दूसरा दो। एक को साधो, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो बस, जो कुछ भी है बस तू है, मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। आपके खाते पुण्य नहीं भी होगा तो स्थायी ग्राहक को सेठ जी उधार दे देंगे, कोई बात नहीं। पैसा नहीं है तो क्यों घबरा रहे हो, तुम तो माल ले जाओ, पैसा हम ले लेंगे, चिंता मत करना, चिंता मत करना, आप तो ले जाओ। ऐसा आप कहते हैं कि नहीं, ले जाओ आप, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं। ऐसे ही भगवान कहेगा, भगवान का अर्थ प्रकृति कहेगी, तेरे खाते पुण्य नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उधार ले जाओ, जिस दिन पुण्य आ जाएगा उस दिन लौटा देना, अभी तो अपना काम चलाओ, तुम स्थायी ग्राहक हो। इसलिए इन्होंने कहा अनिसम, निरंतर, निरंतर 24 घंटे एकदम मेरा कोई शरण नहीं, मैं देव शास्त्र गुरु देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, ये मोक्ष का बस ये रट लो, गांठ बांध लो। भगवान जैसे दुनिया में बाप नहीं बदले जा सकते हैं, बल्दियत नहीं बदली जा सकती है, झगड़ा भी करो तो भी मुख्तियार नामे में पिता के स्थान पर नहीं, मैं अपने बाप को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता हूं। कानून कहता है चुपचाप नाम लिख दे, लिखना ही पड़ेगा। एक नियम है जो कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही बंधुओं, भगवान को भी ऐसे नियम ले लो। जैसे जिंदगी के अंत तक पिता का परिवर्तन नहीं, ऐसे जिंदगी में भगवान का परिवर्तन नहीं, ऐसे जिंदगी में गुरु का परिवर्तन नहीं। कैसा भी पिता हो, कुछ भी हो, जन्म लिया है तो वो नाम जीवन भर। इसी प्रकार चाहे तुम्हें कुछ भी ना देवे भगवान, गुरु भी आंख उठा के ना देखे, तो भी तुम्हें यदि पसंद आ गया हो तो तुम कहना मेरा गुरु तो यही है। आचार्य श्री हमारे कहा करते हैं, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। धक्का तो खाना पड़ेंगे, बिना उसके मिलने वाली नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कितने लोग हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। थोड़ी सी ठंड आती, बस आज अभिषेक की संख्या में कमी आने गई। बोले क्यों, महाराज ठंड लग रही है, और हमें वो डराता कि महाराज आपको भी ठंड लग रही है, चलो अब स्टेज पे मत जाना। अरे फुलझड़ी की आग से क्या डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से क्या डराते हो तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौटकर लौट आया हूं। क्या शादी, नदी किनारे जो बैठने की बात कही उससे तो अच्छा है। ये समय कहां होना चाहिए था हमारा, शीत ऋतु नदिया के किनारे।
कम से कम नदिया के किनारे से क्षेत्रपाल को कमरा बहुत अच्छा पैक है, बिल्कुल बरसाती से हम आ ही नहीं सके। आहा, ये अच्छी बात नहीं है। कौन से जन्म में पाप करे, या यूं कहो पुण्य तो किया है, लेकिन पुण्य रो रो के किया है। मैं तो कई बार मुनि पद की जब चर्या को देखता हूं, कभी स्वाध्याय में बात आ जाती है तो टीस लगती है, हे भगवान मैंने कितना पुण्य किया कि पंचम काल में मुझे मुनि बनने का सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। लेकिन पुण्य तो कमाया है रो रो के। दो प्रकार के बालक होते हैं, और एक बालक होते हैं रो रो के खाते हैं, सब नीचे गिरा देंगे, सब नीचे गिरा, और फिर मम्मी 2-3 थप्पड़ मारेगी, चल वो ही खाना पड़ेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। सो फिर वो घंटे के बाद उन चावलों की धूल झड़ाता है, फिर झक मार के खाता है। अपन लोग ऐसे ही कमाया। अपन लोगों को जिनवाणी ने बहुत पुण्य की खीर परोसी, बहुत मौके दिए, पुण्य तो कमाया, खा तो लिया, लेकिन रो रो के खाया, नीचे गिरा के खाया, धूल झाड़ के खाया। इसलिए मुनि तो बन गया हूं, मजा नहीं आ रहा है। आज सवेरे के कोहरा देख के कह रहा, मैंने कहा हे भगवान मैंने कौन से पाप करे तो ऐसे कोहरे के समय तो मुझे नदी के किनारे रहना चाहिए था रात बिताने के लिए। कमरे में बैठना ये मुनि को पुण्य का उदय होते हुए भी पुण्य की अनुभूति नहीं करता, उसे पाप कर्म के उदय की अनुभूति होती है। उदय की अनुभूति होती है कि देखो मेरा ये दिन, ऐसी शीत का दिन नदिया किनारे कब बीते, वो दिन कब पाऊं जब शीतकाल नदिया किनारे बिताऊं। शक्ति की हीनता से मजबूरी है, लेकिन हमेशा कितने ही अपवाद मार्ग ग्रहण करो, उस सर मार्ग को कभी भूलना नहीं। मार्ग तो वही है सच्चा, आनंद तो वही है। इसलिए थोड़े से ठंड आई, थोड़ी सी आई, और आप सबसे किस में ज्यादा कटौती करते हो, पर वही बेफालतू का काम है। और बाकी सब बराबर चलते, दुकान बराबर चलेगी, ऑफिस बराबर चलेगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो भी स्कूल पास अकेली। मंदिर के संबंध में नहीं होने वाला, बल्कि जिस समय प्रतिकूल वातावरण पड़े उस समय मंदिर को नहीं छोड़ने पर भगवान कहता है इतनी ठंड में बुखार भी लग रहा है, फिर भी तू अभिषेक नहीं छोड़ रहा है इतनी विपदा में, तो जा, मैं जब तेरे ऊपर विपदा आएगी मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। टिट फॉर टिट। विपदा में तुमने भगवान को नहीं छोड़ा तो विपदा में भगवान भी तुम्हें, और थोड़ी सी विपदा आई और भगवान को छोड़ दिया, थोड़े से काम आ गए घर में, भगवान को छोड़ दिया, थोड़े से कहीं बाहर जाना है, भगवान को छोड़ दिया, थोड़ी सी दिक्कत आई, बस आज मंदिर नहीं जाना, वही बेफालतू है। तो भगवान कहता मत आओ, थोड़ी सी परेशानी में आप मंदिर छोड़ सकते हो, तो जब तेरे ऊपर संकट आएगी तो मैं भी कह दूंगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगी तब आएंगे। यहां तो सीधा हिसाब है, जो जो बहाना आप धर्म करने के लिए बनाते हो, रक्षा करने वाला भी आपकी रक्षा करते समय ठीक वही बहाना बनाएगा। अब आप अपनी डायरी में नोट करें, धर्म को छोड़ने के लिए आपने कब कब कितने बहाने बनाए। जितने बहाने बनाए उतने ही बहाना भगवान भी बना लेगा। वो बहुत बहाने बना के जानता है। हम साधु लोग बहुत बहाने जानते, तुम जितने जानते उससे 10 ज्यादा जानते।
चकमा देने में हम लोग 2 मिनट लगते हैं। हाँ, क्योंकि तुम भी चकमा देते हो। और तुम यदि सरल हो जाओ, तुम कहो कि नहीं भगवान, कितने भी संकट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, तो भी अर्जुन लाल सेठी थे, जेल में बंद हो गए, बोले बिना दर्शन का नहीं खाऊंगा। बोले मरना पड़ेगा, बोले मर जाऊंगा। 6 दिन के उपवास किए लगभग। नहीं, मेरा नियम है, बिना दर्शन के नहीं खाऊंगा। अंग्रेज ब्रिटेन तक हिल गया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हुआ कि एक ऐसा देश, मतलब अंग्रेजों के विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसा व्यक्ति को बंदी किया है, उसको बाहर भेज नहीं सकते, और यदि मर गया तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चर्चा हुई, क्या करें। अंत में जाकर ब्रिटेन के अंग्रेजों का ऑफिसर, उसको निकाल नहीं सकते थे अर्जुन लाल सेठी को, क्योंकि कानून ऐसा लगा था उस पर। अंत में समाज के लोगों के पास ऑफिसर आए, किसी प्रकार मेरे एक जेली को बचाओ, नहीं तो मर जाएगा। भगवान जी को जेल में ले जाना पड़ा। अब जैनी तो जैनी बोले, हमारे भगवान ऐसे नहीं निकलेंगे कि डिब्बा में रखो ले जाओ। ठाठ से जाएंगे, रथ में बैठेंगे, और रात में पालकी में बैठ करके और गाजे बाजे के साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, समाज जाएगी। वो कहते तुम तो जो कहो वो कर दें। पालकी जाकर के जेल में बैठी, अर्जुन लाल सेठी ने दर्शन किए, पूजन किए, तब पानी ग्रहण किया। तब से जैनियों को अरेस्ट करने में सरकार डरती थी कि इसको अरेस्ट करने से आफत मोद मत लो। क्या था? भगवान को जेल में जाना पड़ा भक्त के खातिर। इतनी दृढ़ता तुम्हारी हो जाए, इतनी दृढ़ता हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो तभी होगी जब आप एक नियम लें अनिया से। दूसरी विशेषता देखो, अपने फिर ये आपाद कंठ मरु संखल, टाइम हो रहा है तो अपन कर आपाद कंठ मरु संखल, यानी बेड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां डली हैं, तो यहां भी भगवान का चरण स्पर्श नहीं, स्मरण शब्द का प्रयोग किया। भगवान के चरणों की रज मात्र कहां आई है? जब शरीर में बीमारी हुई। इसलिए बीमारी से बचने का तरीका तो निर्णय कर लेना, गंधोदक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और संकटों में तुम भगवान का स्मरण कर सकते हो। मत तद दुपेंद्र मृगराज दवान लाही, मत दुपेंद्र मृगराज दवान लाही। संग्राम वारधि महोदर वंदनोत्थम, तस्यासु नास मुपयाति भयम भेयो, स्तावकम स्तुम स्तुमम स्तौमम स्तौमम मति मानधीते। संग्राम वारधि महोदर वंदनोत्तम, तस्यासु तस्यासु नास मुपयाति भयं भेयो। स्तावकंस्तुमिमं मतिमान धीते। जितने अभी तक संकट गिनाए थे उनको एक श्लोक में संग्रह कर दिया। एक श्लोक में कह सकते थे, जैसे इन्होंने सारे संकटों का एक संग्रह कर दिया तो वो भी कह सकते थे। फिर इन सारे कष्टों के लिए अलग अलग श्लोक क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग कष्टों का कारण भी अलग अलग है, इसलिए अलग अलग कहना पड़ा। अंत में मत्तद दुपेंद्र, दुपेंद्र यानी उन्मत्त हाथी,
मृगराज शेर का, दावानल अग्नि का, संग्राम युद्ध का, वारादि यानी जल का यानी समुद्र की यात्रा का, महोदर यानी बीमारी का, और वंदनोत्थम यानी बंधन का, जो तस्य आसु नासम उपयाति भयम भेवो, इन सारे संकटों का जो भय है, भीयो यानी भाग जाता है। कैसे? आसु शीघ्र, नासम उपयाति भाग ही नहीं जाता, नाश को प्राप्त हो जाता है। और किसका? यहा तावकम स्तव इमम मतिमान धीते, जो आपका स्तमन, इमम का अर्थ है यह भक्तांबर पाठ, इमम यानी यह माति मान धीते, जो व्यक्ति बुद्धिमान, ऐसे नहीं बुद्धूचंद नहीं, मतिमान धीते, जो अच्छी बुद्धि से सद्भावना से, अधीते यानी ग्रहण करता है, पढ़ता है, अधीते अध्ययन के अर्थ में आता है, जो पढ़ता है, जो बुद्धिमान इसको पढ़ता है, किसको? भक्तांबर पाठ को, उसके क्या हो जाते हैं? सारे संकट जो हैं नाश को प्राप्त हो जाते हैं, वे संकट भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इसमें लेना, यानी आप भयभीत नहीं होते, संकट ही डर करके भाग जाते हैं। ऐसा श्लोक, एक श्लोक ले लो, 2 मिनट और ले, 5 मिनट में कर रहा हूं। अंत का श्लोक है और कल से अपना कार्यक्रम दूसरा है। स्त्रोत सृजम तब जनेन्द्र गुणै निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो दत्तो जनोय यह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग मवसः समुपेत लक्ष्मी स्त्रोत्सर्जं तव जनेन्द्र गुणै निर्बद्धा भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा दत्ते जनो यह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग मवसा समुपेत लक्ष्मी। स्तोत्र सृजम, मैंने स्तोत्र का सृजन किया, रचा है। तब जनेन्द्र, तब यानी आपका, हे जनेन्द्र, गुणै निर्बद्धाम, इसमें आपके गुणों का मैंने निबद्ध किया है। भक्त्या, ऐसे नहीं किया, कैसे किया? भक्ति के द्वारा, मया मेरे द्वारा। ओहो, बस इसी बात को लेकर के मैंने एक दिन कहा था, जब तक भक्ति तुम्हें ये नहीं आएगा भगवान आपकी भक्ति से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं नहीं करूंगा। गंदोदक से लाभ नहीं है भगवान, मैं गंदोदक बनाऊं तो लाभ होगा। मया, भगवान की भक्ति तो देवों ने कही, विविधार्चित पाद पीठ, देवता भी, लेकिन देवताओं की भक्ति से तो चमत्कार नहीं होगा, मेरी भक्ति से चमत्कार हो गया। मया शब्द का प्रयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। गर्व से कह रहे हैं भगवान, मैं जो स्तुति करूंगा उसमें चमत्कार होगा, दुनिया स्तुति करे उससे हमें कोई लाभ होने वाला। रुचिर, रुचिर यानी जो शब्द मुझे रुचिकर थे, अच्छे लगे। वर्ण, वर्ण यानी अक्षर। देखो इस विशेषता है इस स्त्रोत की, एक कार्य के लिए उन्होंने नाना शब्दों का प्रयोग किया। जैसे बादल थे तो कभी अम्बुधर कहा, कभी बारीदान कहा, कभी पयोधर कहा। एक बादलों के नाम नाना प्रकार के। तो विचित्र पुष्पाम, नाना शब्दों को नाना वर्णों रूपी पुष्पों से मैंने यह भक्तांबर पाठ की रचना की है। ये तो उन्होंने अपनी विशेषता बता दी, अपन लोग ले। दत्ते जनो यह, या यानी जो, दत्ते यानी धारण करता है, मनुष्य जन यानी मनुष्य, कंठगतम, कंठगत जो कंठ में धारण करता है, कंठी मत बना लेना,
नहीं तो सारे पन्ने फाड़ो और ताबीज में रख लो। कंठगत यानी जो कंठस्थ करता है, और कंठस्थ का अर्थ जो अपने कंठ से निकालेगा, मेरा निकाला हुआ सुनने से नहीं, यानी कोई भक्तांबर पाठ पढ़ रहा सुनने से नहीं, जो अपने कंठ से इसको पढ़ेगा, अपने मुंह से उच्चारण करेगा और कंठगत यानी याद करेगा। अब तो ललितपुर के प्रत्येक व्यक्ति को 6 महीने के बाद पता चलना चाहिए, ललितपुर के प्रत्येक बच्चे को भक्तांबर पाठ याद है। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ 24 घंटे चलता है। 6 महीने के बाद सारी किताबें क्षेत्रपाल से भक्तांबर की गायब हो जाना चाहिए, और बस आके बैठा, आंख बंद की, कंठगता कंठगतम अजस्रम तम मानतुंगम अवसह, मानतुंगः मानतुंगः, मानम ज्ञान, तुंग यानी शिखर, ये कर दे। तो इसका क्या करेगा? मान, जो इसको पढ़ेगा उसका मान कैसा बढ़ जाएगा? तुंग यानी शिखर के समान उसका मान, यश बढ़ जाएगा। और मान तुंग इनका नाम भी था। लेकिन तब मान तुंगम अवसह समुपेत लक्ष्मी, वह समस्त प्रकार की लक्ष्मी को प्राप्त हो जाएगा। यानी भक्तांबर पाठ से यह दो की और परलोक की दोनों की संपदाओं को देने में समर्थ है। लेकिन बस शर्त है कि सर्दी गर्मी से नहीं डरना। जिस समय संकट आता है उस समय थोड़ी सी विपदा आने पर धर्म नहीं छोड़ना। थोड़ी सी रात में नींद आ गई, एक व्यक्ति कहता हम रात में नहीं आ पाएंगे, मैंने क्यों, नींद आती है, उसी दिन तो करना है। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।